हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। छठ माता की कथा यानी कि हल छठ माता की कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रही हूँ। जय हो हल छठ माता की, जय हो हल छठ माँ की। तो चलिए, हर्षठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए हलछठ का व्रत रखती हैं और यह कामना करती हैं कि उनके जीवन में सब सुखमय हो। हलछठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए हलछठ व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। माता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर के बाद शाम के समय व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। तो क्या है व्रत की कथा? चलिए मैं आप लोगों को श्रवण कराना प्रारंभ कराती हूँ। जय हो हलछठ मैया की। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से दीर्घ कुल की थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसने असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक जरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसाने से वह बालक मर गया। यानी कि जो बच्चा वहाँ पर लेटा हुआ था वह बैल के सिर घुसेड़ने से वह बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर पश्चाताप करना चाहिए। ऐसा निश्चित ही कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वही गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्री ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्री द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेली के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने के लिए वादा किया। मित्रों, आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप
आप लोग भी कुछ क्षण की खुशी के लिए कृपया करके किसी का धर्म भ्रष्ट ना करें। अब कथा यही समाप्त होती है। जय हो हलछट महारानी की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कथा सुनने से मिलने वाला लाभ, यानी कि यदि आपने कथा पूजा पूरी संपूर्ण पूजा की और पूजा करने के पश्चात यदि हलछट माता की कथा आपने सुनी, तो कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में मैं आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताती हूँ। कथा सुनने से मिलने वाला लाभ, हलछट व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा और समझेगा और इस कथा के तात्पर्य को समझेगा, तो उससे सदैव उसके जो पुत्र हैं, संतान हैं, उनकी दीर्घ आयु होगी और उसके जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास रहेगी और उसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह व्रत करने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने संतान के लिए, उनको बलराम यानी कि शेषनाग जिस सैया पे श्री हरि विष्णु सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसी सैया यानी कि शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें, यह व्रत करने से संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। यानी कि जो भी महिला इस कथा को सुनती है तो उसका पुत्र बिल्कुल बलराम की तरीके शक्तिशाली होता है। आपको बता दें, इस व्रत को करने से आपके जीवन में जितने भी यदि बच्चों को, कोई संतान को आपकी कोई समस्या आती है तो वह शीघ्र से शीघ्र दूर होती है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी जो संतान है उन्नति की सीढ़ी में चढ़ना प्रारंभ करेगी। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस व्रत को निष्ठापूर्ण रहें और छल से कभी ना रहें यह व्रत। यानी कि आप ऐसा ना हो कि आपने पूजा आराधना कर रही हैं और आपको यह निर्जल व्रत रखा जाता है, तो आप व्रत भी कर रही हैं और खा पी भी रही हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी व्यक्ति को हलछट का व्रत करते समय इन भोजनों की सामग्री का ग्रहण नहीं करना चाहिए जो जुते हुए खेत से प्राप्त होते हैं। जो भी जुती हुई चीज़ें होती हैं उनका सेवन कभी भी भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।